पहले तुम जाके ये वाली वीडियो देखो जो अभिनय सर ने गगन प्रताप सर के बारे में बोला है। कभी खुद कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कभी खुद किसी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं, लोग लाइफ कोच बने हुए हैं। इसका मतलब डिग्री बेकार है। बोर्ड पे फॉर्मूले से ज्यादा खुद की तारीफों के पुल हैं। दबदबा है बाबूजी का। पागल हो गया रील के चक्कर में, इतना दिमाग में छा गया है व्यूज, लाइक, कमेंट्स, इसमें पूरी तरह पागल। उनको मतलब नहीं बच्चों की लड़ाई जीती जाए हारी जाए। मैं ऐसे शिक्षकों से कहना चाहता हूं, अगली बार से किसी ऐसे आंदोलन और प्रोटेस्ट में आइएगा भी मत। तो कल जो भी एसएससी के रिफॉर्म्स के ऊपर पूरी बातें हुई थी, सारे टीचर्स एक साथ मिले हुए थे, चीजें जो भी सही जा रही थी, और आपने देखा था कि गगन प्रताप सर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं था। आपने वहां पे देखा होगा कि रील्स वगैरह की थोड़ी ज्यादा क्रेज हो गई, और उसी को लेकर अभिनय सर ने काफी ज्यादा चीजें बोली। और सीजीएल 2025 में जो भी अभी चीजें गलत होंगी, या फिर 2024 में जो हुई है, 2023 में जो इतनी ज्यादा नाइंसाफी हुई है बच्चों के साथ, किसी को सिलेक्शन ही नहीं मिला है, किसी को कोई पोस्ट ही नहीं मिली है, इवन उनके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट ही करने आया हूं, और गगन प्रताप सर के अगेंस्ट में लिटरली फिर से हूं। लाइक पहले भी जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था मैं तब भी था, और अभी भी अगेंस्ट हूं। क्यों अगेंस्ट हूं आपको पता है, जो अभिनय सर ने पूरी उनकी जो 40-50 मिनट की वीडियो में भी पूरी देखी है। लाइक मैंने पूरी जब चीज़ों को एनालिसिस किया, और बाकी सारे टीचर्स की जब वीडियो को एनालिसिस किया, तो उसमें सारी चीज़ें यही चल रही हैं। आप देख रहे हैं ऐसा कोई भी एक टीचर नहीं है जो गगन प्रताप सर के सपोर्ट में। लाइक जब अभिनय सर अपनी वीडियो में बात करते थे सारे टीचर्स की कि ये टीचर्स प्रेजेंट थे, लाइक जब गगन प्रताप सर की बारी है तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, जो भी था। ठीक है, अब मुझे वही गुस्सा आ रही कि गगन प्रताप सर क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं। लाइक मुझे पता है उनके पास ऑडियंस बहुत ज्यादा है, मतलब स्टूडेंट, उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है, तो शायद उनकी जो रीच है वो ज्यादा बच्चों तक है। तो मेरे हिसाब से गगन प्रताप सर को ये करना चाहिए। लाइक सही में उसका नाम गगन ही होना चाहिए, मैं गगन बुलाऊं तो ज्यादा अच्छा। भले वो टीचर है, लेकिन उनको देखना चाहिए वो टीचर लाइक है नहीं। बाकी सारे बच्चों के साथ अगर इतनी ज्यादा गड़बड़ हो रही है, लाइक उनने बिल्कुल भी स्टेप्स नहीं लिए वहां पर जाके। लाइक कोई इनिशिएटिव मुझे ऐसा देखा नहीं है, बस उनके रील से किया, आपने जाके देखा हो उनके यूट्यूब चैनल पे। और अभी भी जब मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, जब मैं अभिनय सर की वीडियो देख के उठा, तो गगन प्रताप सर का पहला शॉर्ट्स आ गया। लाइक 13 सेकंड पहले उन्होंने अभी एक शॉर्ट डाला, मुझे वही बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी कि अभी भी लाइक इतनी सारी चीजें चल रही है। उनका बस ये है कि एसएससी में ये अभिनय सर ने लोग ने पूरा इनिशिएटिव ले लिया, अब यही चीजें आगे करेंगे। उनके हिसाब से कुछ नहीं करना है। गगन प्रताप सर ने पूरे मतलब हैंड्स डाउन कर दिया। लाइक उनको कुछ नहीं, सिर्फ बैच का प्रमोशन करना है। 30-40 करोड़ वो एक बैच से इजीली कमा लेते हैं 2-2 महीने में। इतना ज्यादा आसान कर लिया उन्होंने अपने लिए। लाइक उनको कोई मतलब नहीं है बच्चों से। सो मैं बस आप लोग से बोल रहा हूँ, अब सारे टीचर्स अगर सामने आ गए हैं, सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके साथ रहें। लाइक पहले बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टीचर सामने नहीं आ रहे, टीचर सामने नहीं आ रहे, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि टीचर सामने, लेकिन बच्चा कोई भी नहीं है। लाइक मैंने जितने टीचर्स की वीडियो देखी, आदित्य ने सर, आभास सैनी सर, जितने भी टीचर्स हैं, शुभम जैन सर, इन सब यही बोल रहे हैं कि मतलब बच्चे वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थे, बच्चे की तरफ से रिस्पॉन्स इतना नहीं है। सो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम अपने 2-3 दिन अगर इस चीज़ों को देते हो, लाइक ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, और स्पेशली सीजीएल वाले, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रखा है। और अगर आपको रिफॉर्म्स लाने हैं एसएससी में, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तुम्हारे उससे वो ये नहीं बोल रहे तुम वहाँ आके उनके साथ खड़े रहो, लेकिन तुम उनको सपोर्ट करो। भले ही सोशल मीडिया से कर रहे हो, एटलीस्ट कर दो। अगर सोशल मीडिया से देखो छोटा मोटा सपोर्ट हो पा रहा है, मुझे पता है वहाँ जाना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं इतने लोगों के लिए, लेकिन जो एटलीस्ट दिल्ली या आसपास का है, जो भी जहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं, वहाँ जाके इजीली आप वो चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जितना मुझसे हो सकेगा मैं यहाँ से कोशिश करूँगा अपने एंड से। लाइक और मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ट्विटर ऑन कर लीजिए और एक ट्वीट कर दीजिए। उससे शायद थोड़ा एसएससी पे थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा। लाइक अगर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकी सारे बच्चों के लिए और इवन मेरे लिए भी। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। लाइक आपने देखा होगा गगन प्रताप सर ने इतनी हदें पार कर दी है। लाइक मगन प्रताप है वो सही में यार, उसके कमेंट से अभी अनसब्सक्राइब कर दो। वो जितनी क्लासेस ले रहे हैं वहाँ जाके जो लिखना है वो लिखो। मतलब क्या ही बताऊँ उनके लिए अभी सही में गाली, उनके लिए एक प्रॉपर वर्ड होनी चाहिए कि जो उनको दे दे जाके। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको एक सोचना चाहिए बच्चों का क्या होना चाहिए। मतलब उन्होंने अपना सारी चीज़ें कर ली, वहाँ गए, उन्होंने बढ़िया रील बना ली, रील कट गई, उनकी इंस्टाग्राम पे आ गई, ट्विटर पे उन्होंने अपनी डाल दी बढ़िया रील, टेलीग्राम पे डाल दी, हर जगह उनकी रील वही वायरल कर रही है। लाइक उनका कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो वो बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब मुझे इतना तो गुस्सा आ रही है कि ये कैसा टीचर है भाई, बेवकूफ सा है क्या, थोड़ा सा पागल सा है क्या। और ये जो अभिनय सर ने इनकी वीडियो में बोला था, ये वाली वीडियो पहले जाके देखो, फिर पता चल जाएगा आपको उनकी क्या औकात है। कल बच्चे आपकी मारने की प्लानिंग कर रहे थे, इतनी मुश्किल से रोका है कि शिक्षक समाज में धब्बा लग जाएगा। अगर आपने बच्चों के हित के लिए काम नहीं किया है, बच्चों को सिर्फ प्रोडक्ट समझा है, आज आपको बहुत जलन होती होगी कि हमें बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। उसकी वजह यह है कि हर बच्चा आके जो सिलेक्टेड भी है वो ये बोलता है 88 डेज बैक पढ़ा यूट्यूब से। तो अभिनय सर ने अपनी वीडियो में बोला कि कल बच्चे गगन प्रताप सर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। लाइक ये कितनी शर्म की बात है। गगन प्रताप सर के लिए अगर वो ये वीडियो देख रहे हो, या उनके पेरेंट्स या कोई भी उनकी फैमिली से अगर ये वीडियो देख रहा है कि बच्चे उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। लाइक अभिनय सर ने कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है गगन प्रताप का, लेकिन वो इन्हीं की बात कर रहे हैं। आप जब कमेंट सेक्शन जाएंगे सो इवन बच्चे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मगन प्रताप है, बिजनेस प्रताप है, कुछ नहीं कर रहा है। लाइक सही में इतना बड़ा बेवकूफ है ये गगन प्रताप। मैं सही में पहले बहुत रिस्पेक्ट करता था, मैं इनसे पढ़ा भी हूँ और अभी भी मैं पढ़ रहा था, लेकिन जब मैंने इनकी चीजें देखी यार, ये तो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए लगे, ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे, बच्चों को कुछ नहीं देख रहे। लाइक आपको पता होगा
इन्होंने कितने बैच बेचे, और हर बैच में लाइक आपको सेम क्लासेस मिलेगी, और ये हर 2-3 महीने में जब भी एसएससी सीजीएल आता है तो हर बार एक नया बैच तो आता है, आपको पता है। और एक बैच इनका जो चलता ही रहता है, लेकिन उसमें सेम क्लासेस रिपीट होती है, लेकिन वो नए बैच के तौर पर आ जाता है, और उसकी जो फीस रहेगी वो 2000 रुपये रहेगी। और जो पुराने बच्चे रहते हैं उनको लगता है फिर से नया बैच आ गया, हमने यही वाला खत्म नहीं करा। जैसे कि आदित्य रंजन सर का एक बैच है बीओडी वाला, वो सेम बैच पूरे 3 से 4 साल से चल रहा है और आगे भी 3 से 4 साल चलेगा, उसमें क्लासेस अपडेटेड हो रही हैं। वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, लाइक चीप रेट पे, रीजनेबल रेट पे इजीली हर कोई परचेज कर सकता है। अब वो सब चीज़ें थोड़ा समझो। और यहाँ पे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि बच्चे भी ऐसा चल में बोल रहे हैं कि हम गगन प्रताप सर को मारेंगे, जो भी चीज़ें चल रही है, लाइक इतनी ज़्यादा गंदगी मचा रखी है गगन प्रताप ने, ये मगन प्रताप ने। मैं तो सही में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जितने सारे एस्पिरेंट हैं, अगर आप ये वीडियो घर बैठे मेरी देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी जो तुम्हारी राय है वो प्लीज़ आप बता देना पहले तो, क्योंकि वो घर बैठ जाए। कैसे आप ये उम्मीद कर रहे हो कि लड़ाई नहीं लड़ी जाए? लास्ट ईयर आपके साथ गलत हुआ था तो आप कह रहे थे कि अन्याय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। इस साल आप इन हो गए तो आपको लगता है नहीं यार अब जैसे हो गया बस इसको ऐसे रहने दिया जाए। अरे लड़ाई तो लड़ी जाएगी, आपकी जॉब छीनने की बात कौन कर रहा है? बल्कि उनके राइट्स को भी सिक्योर करना मेरी जिम्मेदारी है, जो खराब सिस्टम की बलि चढ़ रहे हैं उनके लिए लड़ रहा हूं। अगर सिस्टम में गड़बड़ है तो उसका सॉल्यूशन निकालना सबके हित में होगा, आप सबको समझना पड़ेगा। आगे जो भी सुधार होंगे तो उसके लिए आज तक हुए हर गलत को आधार बनाना पड़ेगा। बिना उसको आधार बनाए हुए हम सुधारों की भी बात नहीं कर सकते। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि 2024 को ऐसे ही छोड़ दो और सिर्फ सुधारों की बात करो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात है। ऐसे सुधार होते हैं, मुझे शर्म आती है जो लोग ऐसा सोचते हैं, चाहे वो कोई शिक्षक ऐसा सोच रहा है, चाहे कोई बच्चा सोच रहा है। सिर्फ सुधारों की बात करो, ताकि हमें मतलब नहीं। हम तो 2024 में बच्चा सेलेक्ट हो गया, इसके साथ इंटरव्यू करके पहले रीच बढ़ाएंगे, प्रमोशन करेंगे, मेरे से पढ़े हो, मेरे चले हो, फलाना ढिमका, और फिर हम चालू हो जाएंगे। अभी क्या सबके ऊपर प्रेशर है, यू कैन नॉट प्रमोट योर कोर्स, यू कैन नॉट प्रमोट। कुछ लोगों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, वो फिर भी ये सब चीजें करते रहते हैं किसी भी हद तक जाकर के, जिसकी सीमाएं नहीं है। उनको बच्चों के दर्द या किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं, उनको बस इस चीज का इंतजार, जल्दी से ये ड्रामा खत्म हो और हम वापस आ जाए। हमें कोई ये कहते बस हाँ ठीक है 2025 में रिफॉर्म्स हो जाएंगे, हम खुश हो गए, हमारी जीत हो गई, चलो आज से शुरू करते हैं। ये लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत वे में जा रही हैं। लाइक इन्होंने देखा होगा अभी एसएससी में जो चेयरमैन साहब ने जो भी बोला है कि एडुक्यूटी करके समथिंग एक कंपनी है जो एसएससी के पेपर्स बनाएगी। लाइक वो बहुत ज़्यादा गंदी कंपनी है, उसमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा मतलब पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं 2021 में, 20 में, 22 में, 23 में, इवन अभी 24 में शायद मुझे लग नहीं रहा उसको कोई किसी ने एग्जाम दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब एसएससी को ये करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पेपर बनाएगी पूरा पेपर लीक होगा, फिर से सेटिंग बाजी की तरीके से सेम चीज़ रिपीट होगी। 2024 में अगर 150 कट ऑफ गई है ओबीसी जनरल की, तो इस बार 170 जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जा सकती है अगर ऐसी कंपनी आएगी तो। इससे सही तो फिर टीसीएस है, और टीसीएस को कुछ आता नहीं है वैसे भी। आपने देखा होगा कितनी सारी चीज़ें चल रही है, और मैं सही बता रहा हूँ अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो आगे तुम्हारी जॉब नहीं लगने वाली, इवन किसी की नहीं लगने वाली। क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में हुआ ये था, जिसकी ओवर एज थी वो भी टियर 1 क्वालिफाई करके बैठा हुआ है। एसएससी ने कुछ फिल्टर ही नहीं किया, फिल्टर आउट एक भी स्टूडेंट नहीं है। लाइक इवन अभिनय सर ने अपने जो स्टूडेंट थे, जो पलाश करके उसका नाम है, वो भी मेंस दे के आया है, जबकि वो एलिजिबल ही नहीं था, उसकी एज नहीं है, वो फिर भी मेंस दे के आया है। अगर मान लो ऐसे अगर 2000 बच्चे भी है, सो वो सोचो ना कि 2000 बच्चे अगर वहां से बाहर हो जाते प्रीलिम्स से तो शायद कट ऑफ नीचे आई थी, भले 2 नंबर नीचे आती, लेकिन बाकी 2000 बच्चे जो डिजर्विंग है वो जा सकते थे। सो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, गगन प्रताप सर को बॉयकॉट कर दो, लिख दो कमेंट में बॉयकॉट, उन पे जाके ट्विटर पे उनको ही टैग कर दो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत चल रही हैं। ये अगर चीज़ें चलती रहेगी तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उनके पैसे बढ़ रहे हैं, और तुम्हारा फ्यूचर हमेशा डाउनफॉल में जाएगा। यार अभी तुम्हारे बीच में कोई प्रमोशन कर दे तुम्हें कैसा लगेगा? लाइक वो उन्हें उस वीडियो में भी प्रमोशन कर रहे हैं, लाइक जिसमें करना नहीं चाहिए। अभी मैं तुम्हारे सामने कर दूंगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी, कर दूंगा मैं भी। तो टेस्ट बुक पे चल रही है अभी एंड ऑफ सीजन सेल, मेरा कूपन कोड हितेश यूज करोगे तो फ्लैट 12% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट लगाने की बढ़िया एक साइट मिल जाएगी जहाँ पे पूरे रिलेवेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। गगन प्रताप और मगन प्रताप को देखने की भी जरूरत नहीं है। जो ये मॉक टेस्ट अपने बिकवा रहे हैं ना ये टेस्ट रैंकिंग ऐप पे, वहां जाके जरूरत नहीं है, टेस्ट बुक बाय कर लो, मेरा कूपन कोड हितेश डिस्प्ले पर सो रहा होगा। अब कैसा लगा? तो यार ये सब चीजें एक टाइम तक लिमिटेड होती है। मैं डालूंगा ये वीडियो में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरा चैनल है, मेरा मन, ठीक है। लेकिन मैं सपोर्ट में भी हूँ। लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले अच्छी भी करी है। लाइक जब जीडी के टाइम पे आपने देखा होगा मैं उस टाइम पे बहुत स्टैंड लिया। लाइक मैंने इतनी हेल्प करी ना, उनको फ्री कोर्स दिलवाया एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट को। लगभग मैंने 50 से 60 लोगों को कोर्स दिया था फ्री में, अपना कोर्स। सो यार हर चीज़ का एक जितना मेरे से हो सकता है, लाइक मैं यूट्यूब पे भी इतना हूँ नहीं, लाइक मेरा इतना वो है नहीं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो, लाइक डिसेंट है मेरे हिसाब से, और ये मेरे लिए बहुत है। तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आगे मैं सेम अभिनय सर के सपोर्ट में हूँ, आदित्य जैन सर के सपोर्ट में हूँ, आवाज सैनी और शुभम जैन सर के सपोर्ट में हूँ, लेकिन गगन प्रताप के अगेंस्ट हूँ। इसको समझा लेना। गगन प्रताप के स्टूडेंट पक्का ये वीडियो देखेंगे, इसमें आके हगेंगे जो उसके स्टूडेंट है, मुंह से हकते हैं वो लोग। वैसे भी उसकी अगर चमचागिरी कर रहे हैं तो करो, तुमने बाप बना रखा है बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा चैनल है, मैं तो बोलूंगा मगन प्रताप गगन प्रताप। अगर स्ट्राइक आ रही है आने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्ट्राइक किसी की औकात नहीं है जो दे देगा गगन प्रताप भी, क्योंकि ये मेरा अपना कंटेंट है। सो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा स्टैंड बाय में खड़े रहो लोगों के, जितने भी टीचर्स हैं। थोड़ा अगर रिफॉर्म्स के लिए तुम थोड़ी सी इनिशिएटिव लोगे तो शायद तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अगर एसएससी की कंपनी चेंज होती है, टीसीएस को हटाते हैं, सो वेल एंड गुड, लेकिन एडिक्विटी जो भी ये भी कंपनी है इसको नहीं लाएं। और नॉर्मलाइजेशन पे बात हुई है, ये भी एक ठीक हो जाए कि नॉर्मलाइजेशन सबको बराबर मिले। अगर मेरी तुम्हारी सेम शिफ्ट है, तुम्हें 20 का मिल रहा है, मुझे 10 का मिल रहा है, तो ये प्रॉपर नाइंसाफी है भाई। तो वो चीज़ है एक, इस पे ध्यान रखने को बात की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने गलत है, लाइक पहले 2022-23 में 4 क्वेश्चन गलत होते थे, इस बार 19 क्वेश्चन गलत है यार। 19 क्वेश्चन समझ रहा हूँ, मतलब 60 नंबर ऑलमोस्ट, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है।
PA से 2400 से तुम 4600 जा रहे हो। सो यार मतलब सोचने वाली बात है। प्लीज इन सब में थोड़ा स्टैंड लो, थोड़ी समझने की कोशिश करो। हर जगह बस अपना फायदा मत देखो, थोड़ी जगह अपना इनिशिएटिव लो। शायद तुम जितने सोच रहे हो ना कि यार मैं क्यों करूँ, बाकी सारे कर लेंगे तो भी तो हो ही जाएगा, सभी लोग यही सोचेंगे तो कोई नहीं आने वाला। बैठे रहना फिर। सेम CGL के 2025 में प्रीलिम्स में सेम कट ऑफ जाएगी। और ये बोले ना कि नोटिफिकेशन डिले होगा, भाई कुछ डिले नहीं होने वाला। अभी 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेम एग्जाम तुम्हारा जुलाई में या अगस्त में कंडक्ट हो जाएगा। फिर बैठे रहना कि कुछ हुआ नहीं। तुम्हें जो करना है करो यार। देखो मेरा काम था यहाँ पे बोलना, गेट लॉस, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग से किसी से भी, लेकिन जितनी मेरी ऑडियंस है वो समझ रही होगी इन सब चीज़ों को। प्लीज जितने एस्पिरेंट है जिनके दिल पे एक्चुअल में ये चीज़ें बीती है, मैं भी अभी MTS से मेरिट आउट हुआ हूँ, दोनों से, हवलदार और MTS से। मेरा दिमाग खराब हो गया। लाइक मतलब वो चीज़ें क्या है यार, पता ही नहीं है। लाइक कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, लेवल को डिसाइड नहीं है। CGL का पेपर दे रहे हैं तो लग रहा है GD का दे रहे हैं, GD का दे रहे हैं तो लग रहा है CGL का दे रहे हैं। मतलब कुछ भी है यार, थोड़ी चीज़ें अगर सोचो, अगर सब लोग साथ में आएंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। खत्म, बाय। चले गब्बरू दा ना पग बना दूं दिल्ली से हूँ, दिल्ली के मुंह ना लगी हो खाम खा हूँ अफला में तून बगले के सुन हल्के हो तुम पत्तों का काफिला पेट के शू वेलरा तू फक्त रखरू चल उड़े माच दा ये डे बना डूम बिग बड़ा बूम तू बेटा गुम्बा पाया गोचरा बराबरी ना कर पाए